आज की इस वीडियो में हम लोग संदेह अलंकार के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल है, कुछ भी दम नहीं है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से परिभाषा को इस तरह से समझाऊंगा कि आप आराम से लिख लेंगे। बस यदि आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि संदेह अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। परिभाषा में जो भी शब्द आए होंगे मैं वो सारे शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगा, फिर उदाहरण के माध्यम से आपको परिभाषा भी समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परिभाषा पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता, सादृश्यता का मतलब भी समान दिखाई देना होता है। ठीक है, अत्यधिक समानता या सादृश्यता के कारण दुविधा की स्थिति बनी रहे और उपमेय में उपमान का संदेह बना रहे, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ये तो परिभाषा हो गई। अब परिभाषा में चलिए जो आए हुए मुख्य शब्द हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। देखिए यहाँ उपमेय आया है, तो उपमेय का मतलब होता है जैसे जब दो वस्तुएं रहती हैं और जब किसी एक वस्तु की तुलना हम दूसरी वस्तु से करते हैं तो जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं वो उपमेय होता है। उदाहरण से आप समझिए, जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राम श्याम की तरह सुंदर है। राम श्याम की तरह सुंदर है, तो देखिए राम की तुलना हम श्याम से कर रहे हैं कि राम श्याम की तरह सुंदर है। तो जिसकी तुलना हम कर रहे हैं यानी राम जो है वो उपमेय है। और किसकी तरह सुंदर है, किससे तुलना कर रहे हैं, श्याम से कर रहे हैं, तो जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमान है। श्याम यहाँ उपमान है। और जब उपमेय और उपमान में अधिक समानता हो जाए, दोनों एक जैसे दिखाई दें और एक जैसे दिखाई देने के कारण दुविधा की स्थिति बने रहे, आदमी ये ना समझ पाए कि राम है कि श्याम है, ये निर्णय ही ना कर पाए कि राम है कि श्याम है, दुविधा की स्थिति बनी रहे और उपमेय में उपमान का संदेह बना रहे, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अभी हम लोग उदाहरण से भी समझेंगे। ये नोट बहुत जरूरी है, इस नोट को आप दिमाग में रखे रहिए। देखिए, संदेह अलंकार में दुविधा के कारण ये है या फिर वो है, इसका भाव बना रहता है। जब कोई आप काव्य पढ़ेंगे तो यदि उसमें संदेह अलंकार है तो ये भाव जरूर रहेगा कि ये है या वो है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं, लेकिन अभी आप सुन लीजिए। चलिए अब हम लोग पहला उदाहरण उठाते हैं और उदाहरण के माध्यम से संदेह अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। मद भरे यह नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघु मीन है। ठीक है, यद्यपि इस काव्य का हमको अर्थ नहीं समझना है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो अलंकार को समझने में सहजता हो जाएगी। देखिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लाइन है। वो कह रहे हैं किसी की आँख है और आँख में आप जानते हैं पानी होता है, आप हमारी आँख में पानी होता है, और उसमें किसी के आँख, नयन माने आँख होता है, वो इधर उधर डोल रही है, हिल रही है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा पानी हो, उसमें कोई लघु माने छोटी सी मछली नाच रही हो, इधर उधर हिल रही हो। तो यहाँ पर कवि देखिए ये नहीं समझ पा रहा है मलिन आँखों में और छोटी मछली में इतनी समानता है कि कवि कहता है, क्या कहता है देखिए, कि वो नयन मलिन है या फिर विकल लघुमीन है। ठीक है, इसमें देखिए ये भाव बना है, क्या भाव बना है कि नवीन मलिन है या विकल लघुमीन है। कवि निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो आँख है या फिर छोटी मछली है। ठीक है, और इसका भाव आपको समझ में आ रहा होगा कि नयन मलिन है या लघुमीन है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। ठीक है, अगर बात क्लियर ना हुई हो तो चलिए दूसरे उदाहरण से हम देखते हैं। और दूसरा जो उदाहरण है वो बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। आप जहाँ भी संदेह अलंकार की जिस पुस्तक में परिभाषा देखेंगे, दूसरे नंबर का उदाहरण ही आपको दिखाई पड़ेगा। चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब ये प्रकरण क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। यद्यपि हमको प्रकरण और अर्थ नहीं जानना है, हमको इसमें पहचानना है कि संदेह अलंकार क्यों है, लेकिन अर्थ थोड़ा जान लेंगे तो सहजता हो जाएगी। देखिए ये प्रकरण उस समय का है जब जो दुशासन है वो द्रौपदी की साड़ी खींचता है और द्रौपदी जो है श्री कृष्ण को का आह्वान करती हैं, उनको पुकारती हैं
और श्री कृष्ण उनकी साड़ी बढ़ाने लगते हैं और दुशासन खींचते खींचते थक जाता है। तो दुशासन जब थक जाता है तो उसके मन में ये बात आती है कि साड़ी मतलब साड़ी जो औरतें पहनती हैं कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, दुशासन खींचते खींचते जब साड़ी थक जाता है तो वो सोचने लगता है कि ये पता नहीं ये नारी है कि ये साड़ी है कि मैं खींचते जा रहा हूँ, इसमें तो कहीं नारी औरत दिखाई ही नहीं पड़ रही है, साड़ी साड़ी दिखाई पड़ रही है। तो वो ये नहीं समझ पाता है कि साड़ी के बीच में नारी है, स्त्री है, कि स्त्री के बीच में साड़ी है। वो ये निर्णय नहीं कर पाता है, उसको संदेह हो जाता है साड़ी खींचते खींचते जब थक जाता है। इसलिए यहाँ पर भी संदेहालंकार है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखिए परिभाषा को पढ़े उसके पहले तीसरा उदाहरण भी देख लें। देखिए तीसरा उदाहरण कह रहा है यह मुख है या चंद्र है, ये है या वो है। देखिए यहाँ पे भी भाव बना हुआ है, इसमें भी भाव था। देखिए नारी है कि साड़ी है, ये है या वो है, भाव बना हुआ है। निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है। यहाँ ये नहीं पता चल पा रहा है कि आँख है कि मछली है, यानी ये है या वो है। तो ये भाव देख रहे हैं आप उदाहरण में बना हुआ है। तो यहाँ भी ये मुख है या चंद्रमा है, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, ये है कि वो है। तो तीसरे उदाहरण में भी संदेह अलंकार है। चलिए एक बार अब फिर से परिभाषा पढ़िए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए जब उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता या सादृश्यता के कारण दुविधा की स्थिति बनी रहे और उपमेय और उपमान का संदेह बना रहे, तब वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो उपमेय नयन आँख है और उपमान जो छोटी मछली है, दोनों में इतनी समानता है कि कवि कहता है कि तुझको आँख कहूँ या मछली कहूँ, आँख कहूँ या मछली कहूँ, समझ ही नहीं पा रहा है। दूसरे उदाहरण में देखिए, दूसरे उदाहरण में भी दुशासन कह रहा है साड़ी जब खींचते खींचते थक गया तो कह रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी स्त्री के बीच में साड़ी है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। यानी यहाँ पर भी भाव है कि नारी है या साड़ी है, ये है या वो है, ये है या वो है। तो यहाँ पर भी जो है इसीलिए संदेह अलंकार है। तीसरा उदाहरण भी फिर से देख लीजिए। देखिए मुख है या चंद्रमा है, ये है या वो है, ये है या वो है, ये भाव बना हुआ है ना, तो इसमें भी संदेह अलंकार है। नीचे स्पष्टीकरण में मैंने वही बात लिखी है, आप देखिए ध्यान दीजिए। मैंने यही लिखा है कि उपर्युक्त प्रथम उदाहरण में उपमेय नयन और उपमान मछली में यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नयन कवि कह दे कि मछली कह दे, ठीक है। दूसरे उदाहरण में देखिए साड़ी, ये जो साड़ी है ये उपमान है, इसकी तुलना स्त्री नारी से की जा रही है। यानी कि समझ तुलना नहीं बल्कि हम ये कहें कि नारी और साड़ी, साड़ी और नारी के बीच में कन्फ्यूजन है। तो ये जो साड़ी है, ये जो पहनने वाली साड़ी है औरतों की, ये उपमान है और ये जो स्त्री है, ये जो द्रौपदी है, ये उपमेय है। और कवि नहीं बल्कि दुर्योधन ये नहीं निश्चित कर पा रहा है कि वो किसी स्त्री की साड़ी खींच रहा है कि केवल वो कपड़ा ही खींच रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। देखिए तीसरे उदाहरण में मुख है या चंद्रमा है, इसका भी निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में संदेह अलंकार है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले दिन हम लोग किसी एक नए अलंकार पर चलेंगे। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए।